हमारे साथ हैं आशीष कुकरेजा, सीईओ होमस्फाई। बहुत स्वागत करेंगे आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी, ये जो ट्रेंड देखने को मिला है कि लिस्टेड या फिर कहें ब्रांडेड डेवलपर्स का जो फोकस अपने कर्ज को लगातार कम करने की ओर दिख रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या देख रहे हैं आप? जब ये सब डेवलपर्स पिछली जो साइकिल थी उसमें जो चोट महसूस कर चुके हैं, उससे सीख कर इस पे काम किया जा रहा है। अगर मैं आपको एक सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो बहुत ही सिक्लिकल बिजनेस होता है रियल एस्टेट। जब चलता है तो बहुत अच्छे से तेजी से चलता है, और जब रुकता है, थमता है, तो परेशान बहुत करता है। तो मैं बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दर्शकों के लिए। और उस समय अच्छे बड़े डेवलपर्स जिनके पास बहुत बढ़िया जमीन भी रही, वो भी अब उनके नाम भी आपको सुनने को नहीं मिलते। तो जरूर वो एक बहुत पेनफुल फेज रहा। उसके बाद जब अब वही साइकिल वापस आई, जब डिमांड बढ़ी है, बिकवाली अच्छे से हो रही है, और कलेक्शंस बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी काम खींचो, जल्दी जल्दी कस्टमर से पैसा लो और डिलीवर करो, तो वापस से पैसा आना शुरू हो। तो इस बार अब डेवलपर्स वो गलती नहीं कर रहे हैं। जिसके पास पुरानी जमीन थी वो तो उसके साथ जस्टिस कर रहा है, लेकिन अब वो पैसा वो डेट चुकाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर उनको किसी नई मार्केट या नए शहर में जाना है तो ही उस पैसे से वो जमीन पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज जेबी ज्यादा कर रहे हैं। आशीष जी, एक और टॉप डेवलपर्स अपना कर्ज कम कर रहे हैं, जिसकी तमाम वजह जो आपने अभी बताई हैं, लेकिन दूसरी ओर लास्ट माइल फंडिंग की वजह से लाखों घर अटके हुए हैं। ये मिसमैच क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, अब बात तो सिंपल सी है। अब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो इस सेक्टर में हिल गया था, और वो हिलने के बाद अब जो ग्राहक है वो सिर्फ अच्छे ब्रांड्स के साथ, बड़े ब्रांड्स के साथ, और जहां उनको पता है कि एक हिस्ट्री जो है एग्जीक्यूशन की वो विजिबल है, तो वो उधर ही जाना चाहता है। देखिए, जब आपकी साइकिल बनेगी तो ही आपको सामने से कोई पैसा देगा। जब आप बता पाएंगे कि देखिए मेरे पास इतने प्रोजेक्ट हैं, इसकी इतनी पाइपलाइन है, इतनी मेरे को कैश कलेक्शन आएगी, अब जो मैं लॉन्च कर चुका हूँ, बेच चुका हूँ, इतने साल में मेरा पैसा इसमें आएगा, तो सामने जो पैसा देता है, इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े फंड्स हैं, वो उसी को ही मद्देनजर चढ़ते हैं। अब आप छोटे डेवलपर हैं, अब क्योंकि आप एक साइकिल में फंस गए हैं, बड़े दिग्गज जो डेवलपर्स हैं वो छोटे छोटे जो फंसे हुए डेवलपर्स हैं उनके साथ अब टाई अप में जा रहे हैं। छोटे डेवलपर्स तो अब रियल एस्टेट से निकल कर ऐसा लगता है कि जमीन के कारोबार में चले गए। बिल्कुल, यानी छोटे डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन की बजाय लैंड डील्स में अधिक फोकस कर रहे हैं। आगे प्रोजेक्ट फंडिंग को लेकर डेवलपर्स किस रणनीति पर काम कर रहे हैं, यह भी समझना चाहेंगे। और क्या बैंकों की जगह फॉरेन फंड अधिक आसान, सस्ता मिल रहा है? देखिए, स्ट्रैटेजी तो सिंपल है। अगर कोशिश सबकी है कि वो धीरे धीरे करके अपना डेट रिड्यूस करें। जैसे मैंने बोला, रिपीट करूंगा, अगली साइकिल की शायद तैयारी कर रहे हो, और अगर अगली साइकिल में वीकनेस आती है या ठंडा माहौल आता है, दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आता भी है तो बैलेंस शीट तकलीफ नहीं देनी चाहिए। उसके साथ साथ वो मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। अगर मौका दिखेगा, अच्छे कॉस्ट पे डेट मिलेगी, तो जरूर कोई अच्छा बिजनेस उसको यूटिलाइज करेगा। और जैसे आपने बोला कि बाहर से भी फंडिंग आ रही है, सरकार की तरफ से भी थोड़े सहूलियत मिले हैं ये तेजी करने का इसका, और कॉन्फिडेंस बढ़ा है इस सेक्टर में, अच्छे तरीके से बढ़ा है। और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, चाहे रेरा हो या और बहुत सारी चीजें हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद जरूर डेवलपर्स ऐसा भी सोचेंगे कि कहीं अगर उनका हाई कॉस्ट डेट है तो उसको वो चुकाएं और कम कॉस्ट पे चले जाएं। बस उतना ही कहूंगा। बाकी तो अगर अच्छी एसेट है तो डोमेस्टिक हो या अंतरराष्ट्रीय हो, सब उस एसेट को चेस करेंगे। सेल को लेकर हम देख रहे हैं कि मोमेंटम काफी बढ़िया बन गया है, कई सालों का रिकॉर्ड टूटता दिख रहा है बिक्री में। अगर हम टॉप सिटीज की बात करें तो सेगमेंट वाइज क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, वही ट्रेंड लगता है। थोड़ा इस समय अफोर्डेबल जरूर तकलीफ में आया है, और साथ साथ जो रेडी इन्वेंट्री है उसका एब्जॉर्प्शन काफी हो चुका है। तो बहुत सिंपल है, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, बट उससे क्या हुआ है कि अब जो रीसेल मार्केट है वहाँ थोड़ा रुझान लोगों का बढ़ रहा है, और जो क्लोज टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो डिलीवरी है वहाँ पर रुझान है। तो इसीलिए थोड़ा वो एक फैक्टर रहेगा। साथ साथ इन्फ्लेशन का थोड़ा मार तो रहा,
और जो ब्याज दरें बढ़ी उससे भी फर्क पड़ता है जो अफोर्डेबल सेगमेंट है। लग्जरी चमक रहा है अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही है और आप देख ही रहे हैं जीएसटी कलेक्शंस और ये सब फैक्टर्स हमें ये बता रहे हैं कि उद्योग अच्छे कर रहे हैं, और तो उस हिसाब से लग्जरी में और जो प्रीमियम हाउसिंग है वहां पे अभी भी रुझान ठीक ठाक है और ठीक ठाक रहेगा। जिस मार्केट में सप्लाई नहीं है फिर आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आओ, कैसे भी प्राइस पे लाओ, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम अनाप शनाप प्राइस पे लाएं, लेकिन ठीक ठाक प्राइस पे लाएं तो निकल जा रहा है क्योंकि डिमांड वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप डेवलपर अगर आप डिमांड सप्लाई को पकड़ पा रहा है और अच्छी जगह अच्छी लॉन्च कर रहा है तो माल जा रहा है। बिल्कुल, रिप्यूटेड प्लेयर है, अच्छी लोकेशन है तो बिक्री हो रही है। एक और चीज स्पष्ट करिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव में किस तरह का रुझान, किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ग्राहक आ रहे हैं या फिर अब भी जो फोकस है, जो प्राथमिकता है वो तैयार घरों में दिख रही है? देखिए, कोविड के बाद ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। मेरा हमेशा से एक थ्योरी रहा था कि अंडर कंस्ट्रक्शन से पहले हम देखेंगे कि ये मूवमेंट आएगी और आई भी। और अब जब ऑप्शन नहीं है तो जरूर अब अपग्रेड करना चाहते हैं और अर्बनाइजेशन जो तेजी से है तो उस हिसाब से जरूर बिक रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन भी और बिकेगा भी। और ऑप्शन नहीं है, अब क्या होता है कि आपका पेमेंट प्लान भी फिर आपको सूटेबल लगता है। अब आप अंडर कंस्ट्रक्शन जाते हो तो फिर आप थोड़ा अपग्रेड भी कर लेते हो, 2 से 3 पे चले जाते हो और अपना पिन कोड चेंज कर लेते हो क्योंकि आपको फिर इजी पेमेंट प्लान मिल जाता है। तो आपको दिख रहा है कि आपका आगे विजिबिलिटी है ये पैसा चुकाने का। तो वैसे करके वो डिमांड भी स्ट्रक्चर है। तो आप जब देखेंगे कि लोग अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड कर रहे हैं या फिर 2 से 3 से 4 BHK जा रहे हैं वैसे। बिल्कुल, यानी 100 की सीधी बात है कि ब्रांडेड डेवलपर्स की बुक सुधर रही है क्योंकि ग्राहकों का उन पर फोकस बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। इसी वजह से लिस्टेड डेवलपर्स अपने कर्ज घटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं उनके पास आसान सस्ते कर्ज के कई और विकल्प भी हैं जो उन्हें तेजी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर यह भी है कि लास्ट माइल फंडिंग के चलते जो प्रोजेक्ट अटके हुए हैं उनको पूरा करने को लेकर कोई युद्ध स्तर की योजना नहीं दिख रही है। स्वामी फंड समेत कई लास्ट माइल फंड काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी स्टक प्रोजेक्ट को लेकर हरकत में है, लेकिन रफ्तार बहुत सुस्त है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के शो में फिलहाल इतना ही।